नाम है उसका मिक्सचर पड़ गया। मिक्सचर का मतलब ये होता है मिक्स, मिला हुआ। तो इसमें जो क्रॉपिंग करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है बहुत सारा जो है क्रॉप को मिक्स करके उसमें चावल का भी खेती कर ले रहे हैं, उसमें चावल का भी धान डाल ले रहे हैं, उसमें जो है हम गेहूं का भी धान डाल दे रहे हैं, कॉफी का भी प्लांट उसमें लगा दे रहे हैं, धान डाल दे रहे हैं। तो सब चीज़ हम उसमें मकई भी डाल दे रहे हैं। तो सब कुछ उसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया, है ना। कोई एक पैटर्न वे में नहीं है, वो क्या है, मिक्स है, उसमें सब मिला हुआ है। कहीं पे जो है गेहूं का फसल उग रहा है, कहीं पे चावल का फसल उग रहा है, कहीं पे मकई का फसल उग रहा है। तो इस तरीके का जो है उसमें सब क्या मिक्स है, सब इसमें मिला हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, है ना। और ये क्या होता है, रेंडमली होता है ना। यहाँ पे चावल का फसल है, यहाँ पे गेहूं का फसल है, एकदम मकई का फसल है, फिर बीच में चावल का फसल घुस गया, फिर गेहूं का फसल घुस गया, फिर मकई का फसल घुस गया। तो ये सब जो होता है मिक्स होता है, मिला हुआ होता है। ये कोई पैटर्न वे में नहीं होता, ये इरेगुलर होता है। अरे बस हम वेलकम टू MB Academy। MB Academy में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, वैसा फार्मिंग जिसमें कोई भी केमिकल यूज़ ना किया जाए, है ना। कोई भी केमिकल उसमें यूज़ ना किया जाए, ठीक है। तो ऐसा फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये प्योर जो होता है, नेचुरल जो होता है, नेचुरल तरीके से किया जाता है। इसमें कोई भी जो है केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो है मैन्यूर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है वो इसमें यूज़ किया जाता है ना। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इसमें यूज़ नहीं किया जाता। ये प्योर ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा, है ना, केमिकल का यूज़ इसमें किया ही नहीं जाता है। तो ये जो होता है प्योर ही क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक फार्मिंग का सिस्टम है, एक तरीका है जिसमें क्या किया जाता है, नो यूज़ ऑफ केमिकल। उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, कंप्लीटेड रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये सब इसमें नहीं किया जाता है ना। ये पूरा जो होता है, इसमें जो भी चीज़ यूज़ किया जाता है 100% क्या होता है, वो ऑर्गेनिक होता है ना। उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। बार बार हम समझा दिया, बोल रहे हैं आपको। इसमें जो है मैन्यूर का यूज़ किया जाता है, जो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मैन्यूर क्या है, ठीक है। और मैन्यूर कितने टाइप्स का होता है सब देखा था हमने, है ना। मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर, ये सब के बारे में हमने इसमें देखा था, ठीक है। तो इसमें कुछ ख़ास है नहीं, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। लेकिन आजकल जो है इसका परिचलन बहुत है। आजकल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है बहुत ज़्यादा जो है परिचलन है। बहुत जगह आप लोग देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट में कि हमारे यहाँ जो वेजिटेबल का फार्मिंग किया जाता है और फ्रूट्स का फार्मिंग किया जाता है, वो प्योर 100% ऑर्गेनिक मेथड से हम लोग करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो ये दावा करती है ना, कि हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक मेथड से कर रहे हैं। तो उसमें कोई भी हम लोग पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉप पैटर्न के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, क्रॉप पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्रॉप पैटर्न कितने तरीके का होता है, तो हम लोग आइए देखते हैं। पहला जो होता है क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग, है ना। क्रॉपिंग जो होता है, क्रॉपिंग का जो पैटर्न होता है ना, हम लोग जो फसल लगाते हैं खेत में, तो क्रॉपिंग का जो पैटर्न होता है वो कितने तरीके का होता है, किस तरीके से हम लोग जो है खेत में फसल लगाते हैं। तो पहला तो है मिक्स क्रॉपिंग, है ना। मिक्स का मतलब समझ रहे हो कि इसमें सब कुछ मिला हुआ है, ये मिक्सचर बोलते हैं। इसमें
दालमोट है, सेव है ना, तो ये और छोटे छोटा मटर है, ये सारा चीज़ उसमें मिला होता है, इसलिए नाम है उसका मिक्सचर पड़ गया। मिक्सचर का मतलब ये होता है मिक्स, मिला हुआ। तो इसमें जो क्रॉपिंग करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है बहुत सारा जो है क्रॉप को मिक्स करके उसमें चावल का भी खेती कर ले रहे हैं, उसमें चावल का भी धान डाल दे रहे हैं, उसमें जो है हम गेहूं का भी धान डाल दे रहे हैं, कॉपी का भी प्लांट उसमें लगा दे रहे हैं, धान डाल दे रहे हैं। तो सब चीज़ हम उसमें मकई भी डाल दे रहे हैं। तो सब कुछ उसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया, है ना। कोई एक पैटर्न वे में नहीं है, वो क्या है, मिक्स है, उसमें सब मिला हुआ है। कहीं पे जो है गेहूं का फसल उग रहा है, कहीं पे चावल का फसल उग रहा है, कहीं पे मकई का फसल उग रहा है। तो इस तरीके का जो है उसमें सब क्या मिक्स है, सब इसमें मिला हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, है ना। और ये क्या होता है, रेंडमली होता है ना। यहाँ पे चावल का फसल है, यहाँ पे गेहूं का फसल है, एकदम मकई का फसल है, फिर बीच में चावल का फसल घुस गया, फिर गेहूं का फसल घुस गया, फिर मकई का फसल घुस गया। तो ये सब जो होता है मिक्स होता है, मिला हुआ होता है। ये कोई पैटर्न वे में नहीं होता, ये इरेगुलर होता है। अरे बस समझे, रेंडमली कोई भी ग्रो कर जाता है, जहाँ पे जिस चीज़ का सीड डाला गया वहाँ पे वो ग्रो कर गया। तो ये जो होता है रेंडमली वे में होता है, इरेगुलर पैटर्न होता है इसका। तो क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न में जो मेरा पहला पॉइंट था मिक्स क्रॉपिंग के बारे में, तो मिक्स क्रॉपिंग के बारे में अभी हम आपको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के, हम लोग देखते हैं। मिक्स क्रॉपिंग है क्या, ये रेंडमली ग्रो करता है। पहले भी हमने बताया, जो बात बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है रेंडमली ग्रो करता है ना। कोई एक पैटर्न वे में ग्रो नहीं करता, ये इरेगुलर ग्रो करता है। कहीं पे चावल उग जा रहा है, कहीं पे जो है तुम्हारा गेहूं का उग जा रहा है, कहीं पे जो है मटर का उग जा रहा है, कहीं पे जो है मकई का उग जा रहा है, फिर सब आपस में मिला हुआ एक दूसरे, है ना। यहाँ पे चावल का है तो यहाँ पे मकई का हो गया, फिर यहाँ पे गेहूं का हो गया, फिर यहाँ पे चावल का हो गया। तो ये क्या है, मिला हुआ है, मिक्स है। तो ये कह रहा है मिक्स क्रॉपिंग इज अ क्रॉपिंग पैटर्न व्हेन कल्टीवेटेड सिमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही लैंड के पीस पे जो है ये रेंडमली ग्रो कर रहा है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तो हम यहाँ दिया भाई, व्हीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, तो ये सब का इसमें सीड्स डाला हुआ है। और ये कहीं पर भी कोई भी ग्रो कर जा रहा है ना। चावल के साथ जो है तुम्हारा गेहूं ग्रो कर जा रहा है, मटर ग्रो कर जा रहा है। तो ये जो मिक्स में है, ये पैटर्न वाइज नहीं, ये इरेगुलर है। तो मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, मिक्स क्रॉपिंग। अब हम लोग देखते हैं इंटरक्रॉपिंग। ये जो मेथड है क्रॉपिंग का, इंटरक्रॉपिंग, ये जो है मेथड इस तरीके से मेथड है कि एक लाइन में जो है सिर्फ और सिर्फ हमने क्या है, चावल का बीज डाला, है ना। तो जो क्रॉप्स ग्रो करेगा वो राइस का क्रॉप्स ग्रो करेंगे। एक तरफ हमने जो है गेहूं का डाल दिया तो उसका ग्रो करेगा। फिर एक तरफ हमने जो है मस्टर्ड का डाल दिया, वो ग्रो करेगा। फिर एक तरफ जो है हमने कॉपी मटर का खेती कर लिया, है ना, मटर पी का, तो वो एक तरफ ग्रो कर रहा है। तो ये जो है एक क्या है, पैटर्न में ग्रो कर रहा है। एक तरफ पूरा चावल का धान है, पूरा चावल का बीज डाला, तो पूरा चावल का जो है क्रॉप्स ग्रो कर रहा है एक लाइन में, पूरा फर्स्ट लाइन। जैसे हम लोग मान लिया फर्स्ट लाइन में हमने चावल का धान लगाए, चावल का क्रॉप्स लगाए, तो पूरा राइस का ही क्रॉप्स है, पूरे एक लाइन में राइस का ही क्रॉप्स है। दूसरे लाइन में व्हीट का ही पूरा क्रॉप्स है। तीसरे लाइन में मेरा क्या है, मस्टर्ड का ही पूरा क्रॉप्स है। तो इस तरीके का ये क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि एक तरफ जो है चावल का तो पूरा चावल ही का है, एक तरफ गेहूं का तो पूरा गेहूं का है, एक तरफ पूरा मकई का तो एक मकई का है, एक तरफ मस्टर्ड का तो मस्टर्ड का है। तो ये इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। तो इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में होता क्या है कि इन जो हमने बताया अभी वही यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, 2 or more क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड सिमल्टेनियसली, इसमें भी है। लेकिन इन द सेम पीस ऑफ लैंड, इसमें भी सेम पीस ऑफ लैंड है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात समझने का है वो बोला है स्पेसिफिक रो पैटर्न इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स।
तो यहाँ पर मेन ख़ास बात क्या बोल रहा है, जो मिक्स में हम लोग पढ़ा वही मेरा जो है इसमें इंटरक्रॉपिंग में भी है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में जो ख़ास बात है कि ये जो है क्या फॉलो कर रहा है, ये स्पेसिफिक रॉ पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? स्पेसिफिक रॉ पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन? मेरा इंटरक्रॉपिंग। इसमें भी सेम है, चावल धान आपका लगा दिया, तो हमने आपको बता ही दिया वही चीज़ फॉलो यहाँ पे भी थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रॉपिंग रोटेशन पे। क्रॉप रोटेशन है ना, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो क्रॉप का रोटेशन क्या जाता है ना? रोटेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि नदी है ना, उस नदी का पानी जो है धूप सनलाइट पड़ रहा है, सन के हीट में वो क्या हुआ? इवापोरेट किया। इवापोरेट करने के बाद क्या हुआ? वो क्लाउड में गया, वहाँ कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, क्लाउड बना, फिर बारिश हो गया। तो ये क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है ना, लगातार एक ही चीज़ हो रहा है, तो रोटेशन। तो उसी तरीके से रोटेशन क्रॉप में हम लोग करते हैं कि पहले हमने क्या कर दिया? चावल का खेती किया, चावल का धान लगा दिया, फिर उसके बाद क्या लगा दिया? गेहूं का लगा दिया, फिर मकई का लगा दिया, फिर चावल का लगा दिया, फिर गेहूं का लगा दिया, मकई का लगा दिया। इस तरीके से हम लोग रोटेशन करके बदल बदल करके एक ही चीज़ को लगातार नहीं घुमा रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं? उसको रोटेट कर रहे हैं। पहले चावल का था, फिर मकई, फिर धान, फिर मस्टर्ड का। तो इस तरीके से हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसको। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। उस पीस ऑफ लैंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग फसल को, क्रॉप्स को हम लोग उसमें अलग अलग बीज डाल रहे हैं। इस बार हमने चावल का डाल दिया, तो अगली बार हमने क्या डाल दिया? गेहूं का डाल दिया, फिर अगली बार किसका? मस्टर्ड का डाल दिया, है ना। तो इस तरीके से जो हम लोग बदल बदल के कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप डाल रहे हैं उसी सेम लैंड पे, उसी लाइन पे जो है, उसी लैंड पे हम लोग जो है अलग अलग फसल डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी सेम लैंड पे हम लोग अलग अलग फसल को डाल रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और ये प्री प्लान होता है, ये जो है प्री प्लान किया जाता है। ये ऐसा प्लान किया जाता है, ऐसा नहीं कि गलती से हो गया, अरे इस बार तो चावल का डाला था, भूल से जो है गेहूं का डाल दिया, अरे गेहूं का डाले थे, फिर इस बार भी गेहूं का डालना था लेकिन भूल के मस्टर्ड का डाल दिया। ऐसा नहीं है, ये प्री प्लान करके किया जाता है कि इस बार चावल गया तो अगली बार जो है हम मस्टर्ड का कर देंगे, फिर वीट का क्रॉपिंग कर देंगे। हाँ, तो इस तरीके से जो है चेंज कर करके किया जाता है। क्यों किया जाता है? पर्पस क्या है कि ये जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को क्या करे? इंक्रीज कर सके। कोई फसल में कोई मिनरल्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उस मिनरल्स की कमी हो रही है, फिर दूसरे फसल में जो है वो मिनरल्स का उतना यूटिलाइज नहीं, उसका उतना ज़रूरत नहीं है ना, तो वो उसमें ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो एक चीज़ को अगर बार बार चला रहे हैं, तो मान लीजिए कि किसी फसल में जो है तुम्हारा नाइट्रोजन ज़्यादा लग रहा है, तो सॉइल से जो है नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो धीरे धीरे होते क्या हो जाएगा? उसका फर्टिलिटी पे उसका क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से जो हम लोग रोटेशन करते हैं ताकि जो है कोई भी मिनरल्स जो है उसमें, है ना, और कम ना हो, है ना, मेंटेन रहे और सॉइल का फर्टिलिटी बना रहे। इस तरीके से हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो अलग अलग फसल को अलग अलग टाइप्स का जो है क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग जो है क्रॉप रोटेशन करते हैं कि इसको ये चाहिए तो ये मिल गया। तो सेम चीज़ अगर बार बार एक ही चीज़ का खर्च हो रहा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, उसी को, है ना। जैसे हम लोग क्या इंडेंजर्ड और एक्सटेंट में क्या होता है? डेंजर में होता है कि कोई जानवर है, उसका जो है आबादी धीरे धीरे कम हो रहा है तो डेंजर में हो गया। एक कम होते होते हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कम होते होते ख़त्म हो गया, एक्सटेंट हो गया, गायब हो गया, अब वो प्रजाति मिल ही नहीं रहा है। इस तरीके से यहाँ वो चीज़ ना हो, है ना, ऐसा ना हो। इसी तरीके से हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं कि फर्टिलिटी जो है सॉइल का वो क्या बरकरार रहे और प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़े, कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, आई होप आपको क्रॉपिंग में तीनों पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। ठीक है, आइए हम लोग आगे फर्दर पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इरिगेशन, है ना। इरिगेशन क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग क्या करते हैं, पानी जो है सॉइल को पहुंचाते हैं और प्लांट्स क्रॉप्स को, है ना। जब फसल लगाते हैं तो उसको सिंचाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इरिगेशन करते हैं, ना, उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं सॉइल को
और क्रॉप्स को। तो उसी प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द सॉइल, है ना, सॉइल एंड क्रॉप, सॉइल और क्रॉप्स को, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैसा प्रोसेस जो सॉइल और क्रॉप्स को जो पानी प्रोवाइड करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि रेगुलरली इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, रेगुलर, ये नहीं कि आज दिया और फिर 15-20 दिन सो गए, 15-20 दिन के बाद दिया फिर सो गए, फिर 1 महीने के बाद, ऐसे करेंगे तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा, फसल ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलरली इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के इंटरवल में हम लोगों को ये प्रोसेस जो है क्या करना है, सिमिल्टेनियसली करना है, लगातार 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 करना है ना। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, वाटर का सप्लाई करना किसको, वाटर का सप्लाई करना किसको, सॉइल को और क्रॉप्स को, है ना, रेगुलरली इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, लगातार करना है, कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पे, क्या कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पे हमको उसको जो है क्या करना है, प्रोवाइड करना है, सप्लाइंग करना है, सॉइल और क्रॉप्स को रेगुलरली, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, रेगुलर करना है। ये नहीं कि आज दिया फिर बाद में, फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद सो गए आराम से, नहीं, रेगुलरली करना है, रेगुलर, डेली, है ना, कुछ कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे। जैसे अभी जो है सुबह में गए हम 8 बजे दे दिया पानी, फिर अगले दिन जो है टाइम को क्या कर दिया, कुछ एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। तो इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का जो इंटरवल है उसको क्या करना है, एक फिक्स कर लेना है कि आज 8 बजे दिया, फिर अगले दिन 8 बजे, इस तरीके से जो है टाइम इंटरवल पे कि किस टाइम में हम दिया था, अब किस टाइम में हमको डालना है ना, रेगुलरली लगातार डालना है, ऐसा नहीं कि अभी दिया फिर बाद में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू सॉइल एंड क्रॉप्स रेगुलरली इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर और इंटरवल ऑफ टाइम पे, दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, रेगुलर भी करना है और इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का एक जो है इंटरवल मान लेना है कि 3 घंटे पे या 4 घंटे पे, है ना, जो फिक्स कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, अब पानी जो हमको प्रोवाइड होगा कहाँ से, पानी हम लाएंगे कहाँ से, सप्लाई जो कर रहे हैं पानी सॉइल और क्रॉप्स को, तो उसको लाना भी तो है कहीं से, तो उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज सोर्स, उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है मेरा वेल, वेल कुआं, कैनल, कैनल बोलते हैं नहर को, नहर, है ना, कुआं। ठीक है, टैंक, ये सब मेरा सोर्स है। रिवर लिफ्ट सिस्टम, बोलेगा सर रिवर में लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, वाह बहुत ही एडवांस रिवर है, खुद से नहीं चलता है, ये लिफ्ट से चढ़ता उतरता है, नहीं, रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है, इस तरीके का एक सिस्टम होता है। जैसे ये रिवर है, फ्लो कर रहा है, इसमें एक जो है बांध की तरह बना दिया था, इसको ब्लॉक, है ना, लिफ्ट। ठीक है, ये सब इसमें जो है कनेक्ट रहता है, और यहाँ पे पाइप जो है, यहाँ पे पाइप लगा दिया जाता है, और ये पाइप में मोटर फिक्स किया जाता है, उसको प्रेशर क्रिएट करता है, और ये नदी का पानी को जो है ऊपर पहुँचाता है, इसलिए बोला लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है ना। तो ये जो पानी जो फ्लो कर रहा है, इसमें मोटा मोटा पाइप लगा हुआ है, इस पाइप क्या कर रहा है, पानी को जो है क्रॉप्स तक, फील्ड तक पहुँचाने का काम कर रहा है, तो उसी बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम होता है इस तरीके का, एक नोज़ल लगा रहता है, उससे पानी ऐसे से फेंकता रहता है, और ये पाइप से कनेक्ट रहता है। हाँ, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पार्क वार्क में भी आप लोग देखते होंगे स्प्रिंकल का यूज़ किया जा रहा है, कि उसका जो है मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए, है ना, मिट्टी के। ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है, तो ये सब सारा मेथड है मेरा, वेल है, कैनल है, टैंक्स है, रिवर लिफ्टिंग सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन मेथड है। तो वेल, कैनल, टैंक, ये सब जो है पहले यूज़ किया जाता था,
और लिफ्ट स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन जो है वो ज़्यादातर जो है आजकल जो है इसको मॉडर्न वे में हम लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, खास करके रिवर लिफ्ट सिस्टम का और स्प्रिंकल सिस्टम का। इसमें सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न में स्प्रिंकल ही यूज़ किया जा रहा है। तो वेल का मतलब कुआं ही समझ में आ गया। ठीक है, तो इरिगेशन हम लोग अभी जो है हम लोग सब जितना भी क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया है, इरिगेशन पे हम लोग आ गए, है ना। क्रॉप्स मैनेजमेंट जो है मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, है ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में क्रॉप्स प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप्स का किस तरीके से हम लोगों को प्रोटेक्शन करना है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन मैं आशा करता हूँ कि आपको पहुँचाने का मैं कोशिश किया हूँगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास का एरिया को स्वस्थ रखिए, खुशियाँ बांटिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। और एक बात है ना, प्राउड टू बी इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को हम लोगों को प्राउड करना चाहिए कि इंडिया को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किए। प्राउड टू बी इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत।